अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रंट मैथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बेसिकली उसने हमसे पूछा है कि रूट्स आर रियल, ये प्रूव करके दें। उसके लिए एक इक्वेशन दे दी है। अब हम इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला सॉल्व करेंगे और रूट्स के रियल होने की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब कि रूट्स रियल है। तो अब आंसर पॉजिटिव तो ले आते हम, लेकिन यहाँ पर उसने के यूज़ किया हुआ है। हमें नहीं पता के की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर हम उसको स्क्वायर में ले आते हैं तो नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो 100% श्योरिटी होती है कि स्क्वायर के अंदर जब कोई भी वैल्यू है अगर उसको बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम बेसिकली इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, ये b की वैल्यू आ गई, और c इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास जो है b स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आ गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू -2 इंटू के प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर, -4a में 1 है, c में 4 है, और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है। अब -2 का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव 4 लिखूंगा। k प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a में b और सॉरी k और b में 1 ओवर के। ले ये हमने बेसिकली इसका स्क्वायर ओपन कर दिया और -4 4 16 आ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 एज इट इज, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, ये के से कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 16। तो मेरा पुत्र अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हमारे पास 4 को पहले मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के का स्क्वायर, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, साथ में -16 पड़ा होगा। ले जी, अब ये 4 एज इट इज आ गया और यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस का 8 बन गया। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज में से 4 को जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी के स्क्वायर प्लस 1 बाई के का स्क्वायर, यहाँ से 4 2 8 तो माइनस का 2, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। अब जरा गौर से देखें, जब मैंने के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास वैल्यू जो फाइनल आई वो के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 आया। प्लस में क्लोज था, ओपन किया तो +2 था। अब ये माइनस में 2 है तो इसका मतलब ये माइनस में क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको मैं लिखूंगा, ये 4 को मैं 2 लिख देता हूँ और ये k -1 बाई के दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि अगर ओपन करेंगे तो ये 2 4 बन जाएगा और जब इसको ओपन करेंगे तो देखें दोबारा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब होल स्क्वायर आ गया तो मैंने आपको बताया जब होल स्क्वायर बन जाता है तो इसका मतलब अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो निकालने के बाद पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। तो कंप्लीट स्क्वायर में अब हमारे पास अंडरस्टूड है कि वैल्यू जो है वो रियल है। तो हम लिख देंगे कि रूट्स आर रियल। ठीक है जी। ये हमने मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिख दिया जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी इसको भी डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। a की वैल्यू मेरे पास b माइनस सी है, b की वैल्यू मेरे पास c माइनस ए है और c की वैल्यू a माइनस बी है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपके पास क्या आएगा जी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। लो जी, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। b की वैल्यू मेरे पास क्या जी, c माइनस ए, लिहाजा c माइनस ए का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है जी b माइनस सी और c की वैल्यू है जी a माइनस बी।
तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से इसको अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये माइनस का 4 मैंने एज इट इज लिख दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बी को ए के साथ करेंगे तो बी को बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ गया, माइनस सी को ए से करेंगे तो माइनस का सी ए, माइनस माइनस प्लस और साथ में सी बी। ये हमने इसको भी कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ba प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ca और माइनस का 4bc कर लें या सी भी कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको तरतीब से लिखने लगा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ये 4b स्क्वायर यहाँ पे लिखने लगा हूँ, 4b स्क्वायर फिर प्लस का ये सी स्क्वायर। डन हो गया नहीं यहाँ तक। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे बता दें कि ये 2ac माइनस का है, कहीं और पे ac है? जी बिल्कुल ये पड़ा हुआ। तो ये माइनस का है, वो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो प्लस का 2ac आ गया, माइनस का 4ba आ गया, माइनस का 4bc आ गया। अब इसका भी हम फार्मूला बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये a का स्क्वायर प्लस इसको मेरा बेटा माइनस 2b का स्क्वायर। देखें नहीं मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आगे इनके साथ माइनस है, उसको लाने के लिए। अब ये जब ओपन होगा तो दोबारा यही बनेगा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब c को हम लिख सकते हैं प्लस c का स्क्वायर, इसके बाद ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों की वैल्यू आएगी जी, ये a की आ गई और ये माइनस 2b b की आ गई। उसके बाद प्लस 2bc, b की वैल्यू माइनस 2b है और c की वैल्यू c ही है। उसके बाद प्लस 2ca, c की वैल्यू c ही है और a की वैल्यू a ही है, तो ये a आ गया। अब मैं जरा आपको बता देता हूँ मैंने इस फॉर्म में लिखा है तो क्यों लिखा है। मैं इसको ओपन करूंगा a स्क्वायर बनेगा, इसको ओपन करूंगा 4b स्क्वायर बनेगा, इसको ओपन करूंगा c स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4ab हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस का 4ab। इनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर पड़ा हुआ है जी, ये पड़ा हुआ है माइनस का 4ab, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इनको अगर मैं ओपन करता हूँ मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 4bc ये पड़ा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 2ca ये पड़ा हुआ है। तो मैंने इसी वैल्यू को बेसिकली फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। अब ये मेरे पास, मैं आपको हिंट में बता देता हूँ फार्मूला क्या बन रहा है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने ये हिंट क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया। ओपन करें तो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अब देखें ये ऊपर वाली वैल्यू जो मैंने लिखी है क्या इस फॉर्म में बन रही है। देखें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं इस फॉर्म से उठा के इस सारी वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या चाहिए जी, ये a माइनस 2b और प्लस सी का ये क्या बन गया, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर मेरा कंप्लीट हो गया। आप इसको ओपन करके देख लें, ये दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाने से वैल्यू कोई कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये रैशनल है। लेकिन उसने हमसे पूछा कि रियल। हमें पता है कि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो उसको बाहर निकालने से वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो आंसर तो पॉजिटिव भी है। तो इस वजह से हम कह देंगे कि रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल। तो हमारे रूट्स क्या बन गए जी, रियल। यही हमने प्रूव करना था और उसको हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट हो गया, 9 भी हमने कर दिया। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।